कभी कभी सबसे गहरी बातें शब्दों में नहीं कही जाती, वो मौन में उतरती है और आत्मा में गूंज जाती है। आज की यह कथा उसी मौन का संदेश है जो सुनने वाले के भीतर एक नई शांति जगाता है। साथ में देखेंगे महादेव का अद्भुत श्रृंगार। जय मंगलनाथ। एक छोटा सा गांव था जहां एक साधु रहते थे जिनका नाम था स्वामी शरणानंद। वे पूरे गांव में अपने मौन व्रत के लिए जाने जाते थे। सालों से उन्होंने किसी से एक शब्द तक नहीं बोला था, पर उनके चेहरे की शांति ही सबको उत्तर दे देती थी। लोग दूर दूर से उनसे मिलने आते, पर वे केवल मुस्कुरा देते, बिना बोले। और जाने क्यों, हर व्यक्ति अपने प्रश्न का उत्तर ले जाता। एक दिन एक युवक आया, बेचैन, टूटा हुआ। उसने कई साधु संतों से प्रश्न पूछे थे, पर किसी से शांति नहीं मिली। उसने स्वामी से कहा, गुरुदेव, मैं जीवन से थक गया हूं। सब कुछ है, पर मन खाली है। कृपया कुछ कहिए। स्वामी ने कुछ नहीं कहा, बस पास रखे जलपात्र से थोड़ा पानी एक मिट्टी के प्याले में डाला, फिर उस पानी को धीरे धीरे धरती में उड़ेल दिया। युवक ने देखा और उलझन में पूछा, इसका अर्थ क्या है? स्वामी मुस्कुराए और एक छोटा सा दीपक जलाकर सामने रख दिया। मौन के बीच सिर्फ दीपक की लौ जल रही थी। कुछ पल मौन रहा, फिर उस युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने समझ लिया, पानी था उसके अहंकार का प्रतीक, जिसे स्वामी ने मिट्टी में समा जाने दिया, और दीपक था उसकी आत्मा, जो तभी जलती है जब भीतर का अहंकार मिटता है। उस दिन युवक ने कुछ नहीं सुना, पर सब समझ गया। उसने प्रण लिया कि अब वह भी जीवन में मौन को अपनाएगा, ताकि अपने भीतर की आवाज को सुन सके। मौन कोई शब्दहीनता नहीं है, यह आत्मा की भाषा है। जब हम बोलना बंद करते हैं, तब सुनना शुरू करते हैं, अपने भीतर की चेतना को, परमात्मा की आवाज को। संसार का शोर मन को भ्रमित करता है, पर मौन हमें दिशा देता है। मौन में ही विचार शुद्ध होते हैं, कर्म सुधरते हैं और आत्मा प्रकाशित होती है। इसलिए मित्रों, अगर कभी जीवन शोर से भर जाए, तो कुछ क्षण के लिए मौन में उतर जाइए। वहां कोई शोर नहीं, कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ एक उत्तर है, मैं वही हूं जो सदा शांत है। यही है मौन में छिपा संदेश। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो, तो इसे अपने मित्रों तक पहुंचाए, ताकि हर कोई अपने मौन में छिपे उस संदेश को सुन सके। हर हर महादेव। जय मंगलनाथ।